हेलो बच्चों, फिफ्थ चैप्टर है हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैं आपको दूंगी कि किस तरह से ये चैप्टर हम करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है इंटीजर कांस्टेंट। इंटीजर कांस्टेंट कौन से होते हैं उसके बारे में बताऊंगी। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट होते हैं बच्चों 1 2 3 4 जो हमारी काउंटिंग होती है। ठीक है, ये होते हैं इंटीजर कांस्टेंट। दूसरा है वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं बच्चों? ए टू जेड ABCD में जितने भी अल्फ़ाबेट आते हैं वो सारे वेरिएबल्स में आते हैं। ठीक है, अब तीसरा जो पॉइंट है वो है अलजेब्रिक ऑपरेशंस। अलजेब्रिक ऑपरेशन क्या होते हैं बच्चों? जो हमारे साइन होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, उन साइंस के जो हमारे साइन होते हैं उनके बेस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि हमें प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हम करेंगे। जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मेरे पास सिंपल नंबर है 5 + 8। ठीक है, तो 5 + 8 जिसमें 5 जो है और 8 जो है वो है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर कांस्टेंट। और जो बीच का साइन जो प्लस का है वो क्या है बच्चों? अलजेब्रिक ऑपरेशन। ठीक है, क्योंकि मैंने ये साइन बताया ना अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं। अब मैं एक और इसका पॉइंट लेके बताती हूँ आपको, 5a + 8b। अब बच्चों देखो यहाँ पर मेरे पास वेरिएबल जो है वो अलग अलग है, a और b अलग है। जब हमारे पास अलग अलग वेरिएबल वाले नंबर्स हों, ठीक है, 5a + 8b, तो वो ऐड नहीं होते बच्चों। या तो ये दोनों a होने चाहिए या दोनों b होने चाहिए। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल है 5a + 6a। अब दोनों में a है, ठीक है ना, 5 के साथ भी a है और 6 के साथ भी a है, तो इसको मैं ऐड कर सकती हूँ, तो हो जाएगा 11a। ठीक है, अब अगला एक और मैं एग्जांपल लेके बताती हूँ। अगला देखते हैं 5a × 6a। ऊपर मैंने ऐड किया है, नीचे मैंने मल्टीप्लाई किया है। मल्टीप्लाई करते टाइम बच्चों पावर ऐड हो जाती है। ठीक है, 5 6 30 और a की पावर 1 और a की पावर 1 यानी कि a की पावर 2 हो जाएगी। ऊपर जब हम ऐड करेंगे तो उसमें पावर ऐड नहीं होती, मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड होती है। ठीक है, यहाँ पर सेम नंबर आ जाएगा, सिर्फ ऐड करने के बाद a का a ही आएगा, मल्टीप्लाई में ही हमारे जो पावर होती है वो ऐड होती है। ठीक है, और वेरिएबल सेम होने चाहिए तो नंबर ऐड होते हैं। ठीक है, एक और लेती हूँ मैं 5ab + 2ab। अब देखिए इसमें दोनों में ab है, 5 के साथ भी ab है और 2 के साथ भी ab है, तो हो जाएगा नंबर ऐड करेंगे 7 और ab एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं 5a की पावर 2 b + 2a की पावर 2a b की पावर 2। ठीक है, इस तरह से लिया है। अब मेरे पास यहाँ पर पहले नंबर में a की पावर 2 है, ठीक है, और दूसरे नंबर में a की पावर 1 है। पहले नंबर में एक b की पावर 1 है और दूसरे नंबर में b की पावर 2 है, यानी कि हमारे ये जो वेरिएबल्स हैं वो मैच नहीं करते। अगर हमारे वेरिएबल मैच नहीं करेंगे तो हम प्लस माइनस नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, हम जब प्लस माइनस कर सकते हैं जब हमारे वेरिएबल सेम होंगे, दोनों नंबर्स के साथ सेम वेरिएबल होने चाहिए। एक और एग्जांपल है 2x की पावर 2 × 4x की पावर 2। ये तो हमने बच्चों कर लिया है पहले ही, पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई करने में। ठीक है, तो यहाँ पे करेंगे 4 2 8 और x की पावर 2 और 2 4 हो जाएगी। ठीक है, एक एग्जांपल और ले लेते हैं बच्चों, 2a की पावर 2 × 2b की पावर 2। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, दोनों अलग अलग वेरिएबल है, मेरे पास a की पावर 2 है और b की पावर 2 है, तो मैं क्या करूँगी 2 2 4 और a को भी लिख लूँगी और b को भी लिख लूँगी। ठीक है, a की पावर 2 और b की पावर 2 मल्टीप्लाई में दोनों आ जाएंगे मेरे पास। ठीक है, ओके, समझ आया बच्चों? तो बच्चों अब मैं आपको बताऊँगी टर्म के बारे में कि टर्म क्या होती है। ठीक है, तो जैसे मैंने लिख दिया 5x, ये एक टर्म है। ठीक है, और टर्म का एग्जांपल 4x की पावर 2 y की पावर 2 z की पावर 2, ये भी एक टर्म है। ठीक है, एग्जांपल मैं लेती हूँ आपके सामने 6x की पावर 2 और y + 5x y की पावर 2। अब ये भी बच्चों एक टर्म है। ठीक है, अब मैं इसको बताऊंगी आपको, इसको डिटेल करके बताऊंगी, लिखूंगी टाइप ऑफ एक्सप्रेशंस। ठीक है, टाइप ऑफ एक्सप्रेशन क्या होते हैं बच्चों? सबसे पहला नंबर होता है मोनोमियल। ठीक है, मोनोमियल टर्म कौन सी होती हैं? वो होती हैं जिसमें
वन टर्म होती है, यानी कि एक सिंगल नंबर से इसको डिनोट करते हैं। एग्जाम्पल है बच्चों, जैसे मैं लिखती हूँ 5a, ठीक है, तो ये सिंगल टर्म है, वन टर्म। 3xyz ये भी एक सिंगल टर्म है, ठीक है, वन टर्म है। 6abc, अब देखो बच्चों जिसके बीच में कोई साइन नहीं होता, ठीक है, इनके बीच में कोई साइन नहीं है, सिंगल सिंगल टर्म है, ठीक है, तो ये होगी वन टर्म यानी मोनोमियल। सेकंड पे आती है बाइनोमियल, ठीक है, बाइनोमियल में हम टू टर्म्स इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टू टर्म्स होती हैं, यानी कि जिनके बीच में साइन होता है, ठीक है। अब लिखा है, एग्जांपल देती हूँ 3a माइनस 5b, ठीक है, अब इसके बीच में माइनस है, इधर एक टर्म है और इधर एक टर्म है, ठीक है, तो ये टू टर्म्स हो गई। अब एक और एग्जांपल है 7x प्लस 4z। अब बच्चों देखो बीच में प्लस का साइन है, तो ये दोनों टर्म जो है वो अलग अलग हो रही हैं, एक टर्म है 7x और एक टर्म है 4z, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला इसमें लिखा है थर्ड ट्रिनोमियल, इसे ट्रिनोमियल या ट्राइनोमियल बोलते हैं, और इसमें थ्री टर्म्स होती हैं बच्चों, ठीक है, कितनी टर्म्स होती हैं, थ्री टर्म्स, यानी कि अब हमारे नंबर के बीच में दो जगह साइन हमें मिलेंगे ताकि वो तीन पार्ट्स में डिवाइड हो सके, ठीक है। एग्जाम्पल लेती हूँ मैं, एग्जाम्पल है जैसे x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है। अब देखो एक टर्म ये होगी, दूसरी होगी, तीसरी होगी, तीन टर्म हो गई, ठीक है, क्योंकि प्लस से डिवाइड हो रही है तीन टर्म में। एक और एग्जाम्पल है 2a प्लस 4b और प्लस 7c। अब 2a एक टर्म है, सेकंड है 4b और थर्ड है 7c, और ये जो प्लस के साइन है इनको आपस में डिवाइड कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है, इनको इनको अलग कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं बच्चों, इन सबको जो मैंने तीनों टर्म आपको बताई हैं, इन सभी को कहते हैं पॉलिनोमियल, ठीक है। जितने भी टर्म बताई हैं मैंने आपको, मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, इन तीनों को कहते हैं पॉलिनोमियल। इनमें से कोई भी टर्म अगर आ जाती है तो वो पॉलिनोमियल होगी, ओके। तो ये तीनों टर्म को हम पॉलिनोमियल बोलते हैं। और बच्चों अच्छे से समझ आ गया ना कि किस तरह से टर्म डिवाइड होती हैं, साइन से डिवाइड होती हैं, अगर माइनस का प्लस का साइन होगा तो टर्म डिवाइड हो जाएगी, ओके। तो बच्चों एक एग्जांपल मैं आपको करवाती हूँ, मोनोमियल को अगर मोनोमियल से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस तरह से करेंगे, ये एग्जांपल है। 2x लिखा है मैंने और मल्टीप्लाई 8xy, ठीक है। तो क्या करते हैं बच्चों, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, और वेरिएबल को वेरिएबल से करते हैं। तो लिख दूंगी मैं 2 इंटू 8, ठीक है, और फिर इसके साथ ही बाकी वेरिएबल भी लिख दूंगी ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए, x इंटू एक्स वाई, ठीक है। मैं डायरेक्ट भी कर सकती थी बच्चों, लेकिन आपको समझ नहीं आएगा, इस वजह से पहले आपको स्टार्टिंग में समझाना इजी रहेगा। तो 2 और 8 को मल्टीप्लाई करूंगी तो आएगा 16, 2 8 16, ठीक है। अब x की पावर 1 है मेरे पास, यहाँ पर भी 1 है, तो हो जाएगी x की पावर 2। मल्टीप्लाई करने में पावर ऐड हो जाती है, ठीक है ना। अब सिर्फ सिंगल y बचा है क्योंकि y और नहीं है मेरे पास यहाँ पर, ठीक है, तो y को ऐसे ही लिख दूंगी। x थे मेरे पास दो, तो दोनों को मैंने पावर को ऐड कर लिया, पर y नहीं है तो y को एज इट इज लिख दूंगी, ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं बच्चों, अगला एग्जाम्पल है, ताकि ये एक्सरसाइज से पहले मैं इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए थोड़ा सा कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो बच्चों अगला एग्जाम्पल है 3/2, अगर आपको अपॉन में आ जाता है तो 3/2 एक्स वाई है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर रही हूँ मैं 1/3 एक्स की पावर 2 और y से, ठीक है, और मैं y की पावर भी 2 लगा देती हूँ, ठीक है। ये हो गया 1/3 एक्स की पावर 2 और y की पावर 2। अब मेरे पास 3/2 है, तो मैं लिख लूंगी 3/2 मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है, दोनों नंबर मैंने सामने लिख लिए। अब लिखूंगी मल्टीप्लाई एक्स वाई और मल्टीप्लाई एक्स की पावर 2 और y की पावर 2, ठीक है। अब देखो बच्चों, या तो आप डायरेक्ट काट दो यहाँ पे 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3 नीचे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके लिख दो 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। ऊपर वाले नंबर को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे से। अब पावर ऐड करते हैं, यहाँ पे x की पावर 1 है, उधर x की पावर 2 है, तो x की पावर 3 हो जाएगी। यहाँ पर y की पावर 1 है और y की पावर 2 है, तो यहाँ पर भी y की पावर 3 हो जाएगी, क्योंकि पावर ऐड हो जाती है मल्टीप्लाई में, ठीक है। अब कटिंग आपको करनी है तो कर दो, 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6, ठीक है। तो मेरे पास आंसर क्या आ गया 1/2, ठीक है,
3 को काटने से 1 आया और 6 को काटने से 2 आया, तो 1/2 आ गया x की पावर 3 और y की पावर 3। ओके बच्चों, तो इस तरह से इसका आंसर निकल जाएगा। चाहे आपके पास सिंपल नंबर हो, चाहे आपके पास अपॉन में नंबर हो, तो इस तरह से आप कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको सिंप्लीफाई में क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, कि सिंप्लीफाई कीजिए, तो सिंप्लीफाई में एक जो टर्म है, सिंगल टर्म का नंबर हमारे को बाहर दिया हुआ है और अंदर हमें 2 टर्म दी हुई है। ठीक है, एक टर्म है 2x और क्योंकि बीच में प्लस का साइन है इसलिए अंदर 2 टर्म है 3x प्लस 5z। अब मैं क्या करूंगी बच्चों, 2x को मेरे को दोनों से मल्टीप्लाई करना है क्योंकि ब्रैकेट के बाहर मेरे पास कोई साइन नहीं है। ठीक है, तो क्या करूंगी, 2x को पहले 3y से मल्टीप्लाई करूंगी, फिर 2x को 5z से। ओके, 2x को 3y से और फिर 2x को 5z से। अब बच्चों करेंगे 3 2 6। ठीक है, और x और y है, 3 2 6, तो लिखूंगी मैं 2x इंटू 3y और फिर 2x इंटू 5z। ठीक है, अब कर लेते हैं बच्चों, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 6 और x भी मेरे पास 1 ही है यहाँ पर पावर और y की भी 1 है, तो इसको एज इट इज लिख देंगे। अब ठीक है, फिर बीच का प्लस का निशान एज इट इज, 2 5 10, x और नहीं है यहाँ पर, ठीक है, सिंगल है, और z भी नहीं है, तो ये x z हो जाएगा। तो इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। ये बच्चों बुक के क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम्पल करके बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, बुक के क्वेश्चन में बाद में करवाऊंगी। अब देखो बच्चों, एक सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन ले रही हूँ, a मल्टीप्लाई b प्लस सी। जब हमारे पास ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई होते हैं, इसलिए मुझे a को b से भी और c से भी मल्टीप्लाई करना है। तो क्या करूंगी, a मल्टीप्लाई b हो गया ab और a मल्टीप्लाई c हो गया ac। ओके, देखो कितना आसान है। ठीक है ना, मतलब ये है कि बाहर जो नंबर होगा मेरे पास या वेरिएबल होगा उसको मैं दोनों ब्रैकेट के टर्म्स से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों थोड़ा सा मैं फैक्टर के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि फैक्टर किस तरह से किए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जांपल है 3a मेरे पास है और इसके मुझे फैक्टर करने के लिए बोला गया है, तो इसको मैं कर दूंगी 3 इंटू a। ठीक है, क्योंकि 3a के साथ मल्टीप्लाई में है। एक और एग्जाम्पल लेती हूँ, लिखा है 7xyz। अब 7 के साथ बच्चों तीनों वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, तो किस तरह से लिखेंगे, 7 इंटू एक्स इंटू वाई और इंटू जेड। ओके, जब हमारे पास किसी नंबर के बीच में या वेरिएबल के बीच में कोई साइन नहीं होता तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्पल हैं। एक एग्जाम्पल और ले लेती हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। लिखा है 9 a की पावर 2 b की पावर 3 और c। ठीक है, इस तरह से लिखा है। अब 9 के साथ सब मल्टीप्लाई में है, कितना, 9 इंटू ए की पावर 2 है तो a 2 टाइम्स लिखा जाएगा, a इंटू ए, बी की पावर 3 है तो b इंटू बी और c एक ही बार है तो c एक बार ही लिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से इसके फैक्टर हो जाएंगे अगर हमें फैक्टर करने के लिए बोला जाएगा तो। ठीक है बच्चों, बस आपको ये क्लियर होना चाहिए कि जो भी हमें दिया गया है नंबर, जो भी हमें उसके साथ वेरिएबल अटैच किए गए हैं, उनको सबको उनकी पावर के हिसाब से एक्सपेंड करके लिखना होता है। ओके, तो बच्चों अगले वीडियो में मैं करवाऊंगी आपको एक्सरसाइज 5.1। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।